गाजीपुर में जन स्वराज पार्टी कार्यालय पर जिला अध्यक्ष राधेश्याम प्रसाद यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार एनडीए नेताओं पर बड़ा हमला बोला। पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के खुलासों को लेकर पार्टी ने खुलकर अपनी बात रखी। राधेश्याम यादव ने कहा कि जन स्वराज की सरकार बनी तो बिहार के सभी भ्रष्ट नेताओं को जेल भेजा जाएगा। उन्होंने मंत्री मंगल पांडे पर आरोप लगाया कि वर्ष 2019-20 में उनकी पत्नी के खाते में 2.12 करोड़ रुपए जमा हुए, फिर भी दिलीप जायसवाल से कर्ज क्यों लिया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर फर्जी दस्तावेज और सदानंद सिंह हत्याकांड में शामिल होने का भी आरोप लगाया। साथ ही अशोक चौधरी पर 200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति और बेटी के नाम पर बेनामी जमीन खरीदने का आरोप लगाया। सांसद संजय जायसवाल पर फ्लाईओवर रोकने और पेट्रोल पंप घोटाले का मामला उठाया। वहीं पार्टी प्रवक्ता संजय ठाकुर भी इस मौके पर मौजूद रहे और भाजपा से जवाब और कार्रवाई की उन्होंने मांग की कि अभी बिहार सरकार के जितने भी मंत्रीगण हैं सभी लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिनके पास करोड़ों का गमन हो रहा है। इसके बारे में मीडिया के मार्फत से सारे लोग को ये जानकारी मिली हुई है कि इस सरकार में अभी तक जितने भी मंत्री जो टॉप में आते हैं वह भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए, जिसकी उजागर जन स्वराज के प्रणेता ने किया, जन स्वराज के कार्यकर्ताओं तक पहुंचाया, आम जनता तक ये बात पहुंचाने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। और इसमें जितने भ्रष्टाचारी नेता हैं उनके नामों बड़े ऊपर तक है, लेकिन काम बड़ा खतरनाक है। तो इसमें तो सबसे पहले हमारे स्वास्थ्य विभाग के मंत्री जो है मंगल पांडे जी, उनको टिंकू या पिंटू जी बुलाया जाता है, उनका शॉर्ट नेम जो है। वो तो इस राज्य में बहुत न चुनाव लड़ा कभी उन्होंने, न जनता के बीच में गया, और जनता का शोषण करने के लिए वो कितने सालों से मंत्री पद पर बैठे हुए हैं और पूरे बिहार का सत्ता का दुरुपयोग करके स्वास्थ्य विभाग को लूट कर रख दिया, जिसमें उनके पत्नी के नाम पर इस कोरोना काल में भी बहुत सी उनके पास चार्जेस लगी है जो सर्वविदित है सब लोगों को। कोरोना काल में सारा बिहार करा रहा था, डर से छुप रहा था और उनका दिल्ली में फ्लैट करवा रहा था, अवैध रुपया का कलेक्शन हो रहा था, उनकी पत्नी के नाम पर ही 2 करोड़ 12 लाख रुपया का ट्रांजैक्शन हुआ। कहाँ से आया, कभी उसको घोषणा नहीं की, नहीं बताए, ये सब रुपया कहाँ से आ रहा है। इस सरकार के विरोध में ये हम लोग ने एक आवाम खोला है, आवाज़ खोला है कि इस सरकार को अब रहने का कोई औचित नहीं है, इसको हटा के जन स्वराज को लाना है और पूरे बिहार को स्वस्थ और सुरक्षित बनाना है। जी लालू जी को चारा चोर लोग कहता है, इसमें घोटाले हो रहे हैं, इसमें आप क्या कहेंगे? इसमें बड़े पैमाने पर हो रही है। इसमें तो अभी तो देखिए अशोक चौधरी पकड़े हो गया, ये प्रशांत जी का ज्योति है, उन्होंने बोला था, वो तो इतना नर्वस हो गए, चोरी में इतने पकड़े गए हैं कि 200 को 2000 का उम्मीदवारी बना रहे हैं कि बिहार में 2025 में 2000 उम्मीदवार जीतेंगे। ये क्या है, ये क्या दर्शाता है उनके बारे में? वह कहीं ना कहीं से लोग जो करप्शन में फंसा है वो डर के मारे वो सब भयभीत हो गए हैं प्रशांत से। हमारे प्रशांत किशोर ने सभी का मीडिया के जो अति में छाल में छिपे हुए लोग हैं इस सबको उजागर कर रहे हैं और सब लोग अपने आप चला जाएगा जहां जाना होगा। अब इन लोगों को बिहार में कोई औचित नहीं है, न रहने का कोई उद्देश्य है, कहीं से इन लोगों का अति नहीं है। यही है आपका मीडिया का और हमारे प्रशांत जी का विचार। मीडिया भी बता रही है, प्रशांत किशोर ने भी बताया, खोज खोज कर सभी लोगों को एक एक करके भ्रष्टाचारियों को निकाला जा रहा है। देखते रहिए आगे क्या होता है। संजय जायसवाल आपका विधान लोकसभा के सांसद है, एक बार से नहीं है, 15 साल से है, लेकिन आज तक आपके विधानसभा लोकसभा में एक अच्छा यूनिवर्सिटी नहीं दिया गया है, एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं दिया गया है, क्योंकि जितने लोग आ रहे हैं अगर वो मान लीजिए डॉक्टर है तो डॉक्टर तो पहले अपना ना बनाएगा, दूसरे को कहाँ से बनाने का प्रयास करेगा। अब उनके बारे में भी सुना है कि वो भी पेट्रोल चोरी करते हैं, सरकारी खजाना को लूटते हैं। ये नेता का आरोप है, तो ये साक्ष्य है। ये साक्ष्य के अलावा कहीं से भी कोई हमारा नेता या पर नेता या हमारे कहीं भी कार्यकर्ता जो है बिना
साक्ष्य के आधार पर कुछ नहीं बोलेंगे। प्रसाद जी को संजय जायसवाल नोटिस भी भेजा था। हाँ, नोटिस भी रहा है तो उसे जवाब तो दिया जा रहा है ना। जेल जाना तय है प्रशांत जी का। वे आप साबित कर दीजिए। मैं जो डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ उस पर आपने देखा, और वह जो नोटिस किया है उस पर आप देखिए क्या होता है। संजय जायसवाल ने कहा जो जितने भी जनसुराज में है वो सब गुंडे घूम रहा है जनसुराज, क्या कहेंगे इस पे? अभी गुंडा है तो उनकी नज़र में गुंडा कौन है यही लग रहा है। भय नहीं दिख रहा है प्रशांत किशोर से, जनसुराज से भय नहीं दिख रहा है। अब उन लोगों का समाप्त हो गया, इतनी सीरीज रेवा खंड हो गया उन लोगों का, कहीं से कोई अब अति नहीं है, समाप्त हो गया। एनडीए का जो परचम लहराया गया था सब समाप्त हो गया। भ्रष्टाचारी के विरोध में सब लोग लिप्त हो गए हैं, इसलिए हम लोग निकलना चाहते हैं। बिहार के सारे युवा वर्ग भी इसके उन लोगों के खिलाफ है। नया बिहार बनाने के लिए सब लोग संकल्पित है। नया बिहार बनाएंगे और स्वस्थ और स्वच्छ बिहार का निर्माण करने के लिए जनसुराज तैयार। सम्राट चौधरी हैं, बिहार के डिप्टी सीएम हैं, उनके ऊपर तो 3 गो नाम, उतना बड़ा मगर आरोप हमको तो लगता है कभी नहीं लगा था। लेकिन लोग ने एक बात था, लालू यादव सबसे बड़का घोटालेबाज आदमी थे। सबसे पहले चारा घोटाला, दूसरा बार रेल घोटाला और तीसरा बार जेल घोटाला, लेकिन वो जेल में चले गए। लेकिन ये लोग नेताओं का क्या हो रहा है? ये भी जाने 71,000 करोड़ घोटाला कहाँ गया? अभी तो जवाब नहीं मिला। 71,000 करोड़ की जो बात है तो उसका ईडी वाला अधिक जांच कर रहा है, महालेखाकार उनका ऐसी कर रहा है। रह गई बात की जेल जाने की बात है, तो अभी सरकार में है, सरकार हटते सब लोग जेल जाएगा। जितने भी भ्रष्टाचारी नेता हैं, जिन ही सरकार 2025 में इन लोगों की गई, सब लोग जेल की हवा खाएंगे। अच्छा, इस बात को आप कह रहे हैं सरकार खत्म होगी तब जाएंगे, बिल्कुल। लेकिन लालू यादव मुख्यमंत्री कुर्सी पर से जेल गए थे, तो फिर सरकार क्या? उसी के लिए हम लोग घेर रहे हैं। सिस्टम खराब नहीं है। आप लालू जी सरकार रहते हुए जेल गए तो इन लोगों का भी बचाव मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भी कहा, अभी मुख्यमंत्री देखे अशोक चौधरी को क्या कहा कि अगर आरोप लगा तो इस साक्ष्य आप दो और नहीं तो आप इस्तीफा दो, जेल जाओ। क्या लगता है नीरज जी प्रवक्ता जो बताया प्रेस में आकर बोलने के लिए मीडिया पे, अगर नहीं बोलते हैं तो वो इस्तीफा ले लेंगे नीतीश कुमार? बिल्कुल, अब दे उनको तो दे लेना चाहिए इस्तीफा उसे। अभी तक इस्तीफा ले लेना चाहिए। कल हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चंपारण के धरती पे आ रहे हैं, उनके तहत हम लोग स्वागत भी करते हैं। क्या वो चंपारण आएंगे तो क्या फैक्ट्री को सौगात देकर जाएंगे कि कुछ जुमला बनाकर चले जाएंगे? भाइयों और बहनों 25 से 30 फिर से 33 जुमलाबाजी है कितना। जुमलाबाजी वो अपना करेंगे। आज ही तो देख रहे हैं उनका काफिला कल आ रहा है या परसों, कल 23 तारीख को आ रहे हैं। वहाँ भी है, पिपरा में भी शायद कुछ 24 तारीख के कार्यक्रम में है शायद या 23 को। तो आते हैं तो उनसे पूछिए कि क्या जुमला दे रहे हैं, क्या हम लोग कर रहे हैं बिहार के लिए, चंपारण के लिए, वो तो नीतीश जी ही बताएंगे। अच्छा, इस मुद्दे से हटकर मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। कुछ लोग को कहना और ये आरोप सबसे बड़ा होता है, लोगों ने देखा है कि नेशनल इंटरनेशनल मीडिया जो सरकार के साथ काम करती है, लेकिन आपकी विधानसभा मोतिहारी से एक बिहार झारखंड सरक्या न्यूज के ब्रजेश कुमार है, उनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज किया जाता है, मुकदमा 3 होता है, लेकिन क्या डिजिटल मीडिया की आवाज़ों को दबाया जा रहा है? ये तो साबित कर रहा है उन पे FIR हुआ है। जब सच्चाई उजागर किया उन्होंने, अभी इस राज्य में जो किसानों की समस्या है उसी को लोगों ने उजागर किया था है, तो उसको क्यों दबाया? कौन दबाया? सरकार दबा रही है, यहाँ के नेता दबा रहे हैं। तो ये साफ स्पष्ट हो रहा है कि ये जनसुराज के लोगों के द्वारा ये दबाव है कि यहाँ पर किसानों को हक में काम किया जा रहा है। किसान का हक में सरकार करने वाली नहीं है, ये सरकार की कमी है। इसे उखाड़ के हम लोग को हटा देना चाहिए और नए सिस्टम को लागू करना चाहिए। धन्यवाद। और हमारे प्रभारी जी हैं